प्रदीप कुमार हमारे साथ हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम रिपोर्ट्स के जरिए लोगों को सुरक्षित रहने के तरीके बता रहे हैं, सावधानी किस तरह से बरती जाए, लगातार लोगों को ये समझाने की कोशिश करें। लेकिन इस बीच जो चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, ये चौंका भी रहा है और डरा भी रहा है। हाल के 2 से 3 दिनों की अगर हम बात करें तो जितने भी कोरोना संक्रमित मामले सामने आए उनमें 67% मरकज से जुड़े हुए हैं। और विडंबना यह है कि ये खुद से सामने नहीं आ रहे हैं। जो जमात में शामिल हुए थे वो खुद से सामने नहीं आ रहे हैं, खुद से सरकार को, प्रशासन को जानकारी नहीं दे रहे हैं, पुलिस को ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है। उत्तराखंड से खबर आई है, जमाती शीशा तोड़कर भाग गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल मैं इस सवाल पर जरूर आऊँगा, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल से। वहाँ पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है, यानी आइसोलेशन में रखने का फैसला हुआ है। खबर ये थी कि 2 मरीजों के संपर्क में आए हैं। ये यानी कितनी बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है और अस्पताल में जो मेडिकल स्टाफ होता है वो लगातार अपनी सेवाएँ दे रहा है, कोरोना मरीजों को लेकर वो लगातार उनके इलाज में जुटा हुआ है। इस बीच ये खबर आई है दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़ी हुई, जहां पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है, यानी आइसोलेशन में रखने का फैसला लिया गया है, क्योंकि वो 2 मरीजों के संपर्क में आ गए थे। तो ये चीज़ें हैं जो बताती हैं कि कोरोना को हल्के में नहीं लेना है, इससे लड़ना है। और जिस तरीके से पूरे देश की बात करें, तबलीगी जमात का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर सरकार ने खुद माना कि जो घटनाक्रम हुआ निजामुद्दीन में, तबलीगी जमात में लोग जुटे और जिस तरीके से पूरे देश में वो अलग अलग हिस्सों में गए, जो लोग उनके संपर्क में आए कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो तमाम रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं, मेडिकल लैब में उनके टेस्ट किए गए हैं। और जिस तरीके से ये रिपोर्ट आगे बढ़ रही है वो बताती है कि अगर ये मामला सामने नहीं आया होता तो अभी तक हालात काबू में होते। और इसलिए चैन ढूंढी जा रही है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने वाला, और ऐसे में उनके पूरी तरीके से डिटेल्स नहीं मिल पा रही हैं, जिनकी जांच पड़ताल चल रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है। तो ये ज़रूर है कि उन तमाम लोगों को ढूंढा जाना है और उनकी चैन रिएक्शन को तोड़ना है। और इसको लेकर राज्यों से जो लगातार 19 राज्यों से ये लिंक जुड़ा हुआ पाया गया, जो तबलीगी जमात में शामिल लोग थे, वो जब अपने राज्यों में गए वहाँ पर भी वो संक्रमित लोग हो गए और उनके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लिहाजा उन तमाम चीज़ों को ढूंढकर पूरी जो चैन बनी है उसके बाद यहाँ पर उन लोगों को आइसोलेशन में रखने का फैसला है। तो यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में जो आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, अलग अलग राज्यों ने जब प्रधानमंत्री से बात की थी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई थी, उन्होंने मांग की थी कि उनको फ़ंड जारी किया जाए। 17,000 करोड़ का फ़ंड रिलीज़ किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी और उनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है। निश्चित तौर पर पंजाब में भी काफ़ी बड़े केस आए हैं और इसलिए वहाँ पर भी आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा बंगाल में भी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जब प्रधानमंत्री से बात की थी तब उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए की तुरंत मांग की थी। इसके अलावा अलग फंड की भी उन्होंने मांग की थी। तो वो तमाम चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं और सरकार ने भी मदद दी है राज्यों को, और वो मदद अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उनको मदद पहुंचाने के लिए ये बहुत बेहद ज़रूरी भी है ऐसे वक्त जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरा देश लड़ रहा हो। रंजना, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बड़ी जानकारी दे दे, गंगाराम हॉस्पिटल में 100 स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है, क्योंकि ये वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए थे। इसलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। रामबाण है, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं।